हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अमित गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का वन शॉट लेक्चर। क्या लेके आया हूं? वन शॉट लेक्चर जिसके अंदर आपको सारा, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, प्रिपरेशन हो, नॉमेनक्लेचर हो या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट हो, सारा का सारा आपको पढ़ाया जाएगा। ऑर्गेनिक का ये सबसे पहला चैप्टर होता है। चार चैप्टर आपके 12th क्लास में है। पहला है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, दूसरा है अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर आता है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका लास्ट अमाइंस, और ये ऑर्गेनिक का चैप्टर खत्म हो जाते हैं। बायोमोलिक्यूल बेसिकली इस चैप्टर ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है, वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। केमिस्ट्री का बाप बना देगा, याद रखना बेटा, 12th क्लास का। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चंस भी जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो भी कराते चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो पीवाईक्यूज नाम से जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं। ओके, चलिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन? होते क्या है? ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन होते क्या है पहले समझ लीजिए। ठीक है, कि एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन होता क्या है। एक हेलो एल्केन, हेलो और एक हेलो एरीन। स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछी जाती कभी भी इसकी, ये भी याद रखिएगा। स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती, बस याद रखिए कि ये होते क्या है। ठीक है ना। हेलो एल्केन्स, पहले इसको तोड़ लीजिए कि इसमें हेलो वर्ड का मतलब होता है हैलोजन। क्या होता है? हेलो मींस हैलोजन। ठीक है, इसमें भी वही होगा। हैलोजन आपके होते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट, 17th ग्रुप एलिमेंट, 17th ग्रुप एलिमेंट्स आपके होते हैं हैलोजन। ये बच्चों को वैसे भी पहले ही पता होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। FCl Br I और एक होता है लास्ट में एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एस्टेटीन। एस्टेटीन जो एक ऐसा हैलोजन है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हैं, लेकिन एस्टेटीन इसके अंदर एक ऐसा हैलोजन है विच इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आपको पता ही है कि साइज जो होता है, साइज इंक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे तक En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये सबको पता ही है। ठीक है, सब बच्चों ने 10th क्लास 11th क्लास में चैप्टर 3 पढ़ाई है। ठीक है। अब हेलो एल्केन क्या है, याद रखिएगा। किसी भी एल्केन से, चाहे वो नॉर्मल एल्केन हो या साइक्लिक एल्केन हो, हेलोजन अगर उससे डायरेक्ट अटैच होता है तो उसे बोलते हैं हम क्या? हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। जैसे CH3Cl, ये आपका एक एल्केन का पोर्शन है और ये हैलोजन का डायरेक्ट अटैच है, तो बोलेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, आप एनसीईआरटी में sp2 sp3 हाइब्रिडेशन से वो बोला गया है दोनों के लिए, तो आप ऐसे समझ लीजिए। हाइब्रिडेशन निकालना आपके लिए बहुत बच्चों वाला काम है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं उसको। और देखिए, जैसे ये आपका Cl है, ये एक साइक्लोहेक्सेन से अटैच है। साइक्लोहेक्सेन, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। तो अगर कोई भी हैलोजन इन चारों, इनमें से, इसको बेसिकली हम यूज नहीं करते, इन चारों में से कोई भी हैलोजन अगर एक एल्केन से डायरेक्ट अटैच होता है तो उसमें हम बोलते हैं क्या? हेलो एल्केन। अब हेलो एरीन क्या होता है? अब एरीन जो वर्ड है ना, एरीन, एरीन वर्ड को समझ लीजिए। एरीन बेसिकली आपके होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने सुना होगा, एक रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने पक्का, उसका नाम है हक्कल्स रूल। सुना होगा? हक्कल्स रूल बताता है, 11th क्लास में आपने पक्का पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। तो एरोमेटिक कंपाउंड बताता है कौन? हक्कल रूल। ये जो आपने 11th क्लास में पक्का पढ़ा होगा, हक्कल्स रूल। अच्छा, ठीक है। और हक्कल्स रूल में एरोमेटिक 2-3 कंपाउंड्स याद रखिए। अगर आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप बेंजीन को याद रखिए। जनरली वो बेंजीन 99.9% है, वो बेंजीन ही होगा। ठीक है, अब एक किसी भी एरीन से कोई भी हैलोजन डायरेक्ट अटैच होता है तो उसे बोलते हैं क्या? हेलो एरीन। क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। इसका नाम करेंगे तो 1-क्लोरो बेंजीन। ठीक है, दिस इज 1-क्लोरो बेंजीन। IUPAC इसका 1-क्लोरो बेंजीन होगा। ठीक है ना। तो ये हेलो एल्केन हेलो एरीन है, बहुत इजी है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेटा। ओके, चलिए थैंक यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। सबसे पहले इसका, चाहे वो हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, उसके हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, वैसे दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों के एक साथ, ठीक है ना। दोनों के एक साथ। देखिए जैसे नॉमेनक्लेचर एक ऐसा पार्ट है जो बच्चे 11th में पढ़ चुके हैं, 10th में ही पढ़ चुके होते हैं, तो ज्यादा टाइम यहां पे कंज्यूम करने का मतलब नहीं होता, ठीक है ना। हालांकि आएगा भी तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसी में आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके ना, चलिए जस्ट लाइक सपोज वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस इज अ कंपाउंड। इस कंपाउंड, ये आपका एक अगर देखेंगे तो ये एल्केन है, एल्केन से बीआर जुड़ा है, तो दिस इज हेलो एल्केन। ठीक है, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। एक और ले लेते हैं, सपोज ये आपके पास बेंजीन है और बेंजीन में यहां पे एक बीआर लगा हुआ है, एक बीआर यहां पे लगा हुआ है, एक बीआर यहां पे लगा हुआ है। सर आप बोलोगे सर ये तो बेंजीन है ही नहीं, तो बना देते हैं, कोई बात नहीं, ये बेंजीन अब तो बन गया, कोई प्रश्न। इसका नाम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस कंपाउंड में, नॉर्मल कंपाउंड है जो बेंजीन वाले छोड़ के, आपको एक लंबी चेन तो देखनी पड़ती है, और लंबी चेन को हम पेरेंट चेन भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन भी कहते हैं। तो ये है वो लंबी चेन, ये है वो यहाँ पे लंबी चेन, क्या है वो, ये है वो यहाँ पे लंबी चेन आपकी, है ना। अब इस लंबी चेन की गिनती, काउंटिंग यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। अब किधर से करेंगे, जहां से आपका जो आपका प्रीफिक्स है वो आपका पास में लगाओ। तो इधर से भी ये सेकंड पे है, इधर से भी, तो कहीं से भी कर लो। चलो इधर से कर लेते हैं, 1 2 और 3। सेकंड पे लगा है ब्रोमो, तो इसे बोलेंगे 2 ब्रोमो, दिस इज 2 ब्रोमो व्हाट, प्रोपेन। 2 ब्रोमो, इसको प्रोपेन बोला जाता है, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन इसको बोलते हैं। अब यहां तो ये बेंजीन है, बेंजीन के 6 ही कार्बन होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो भी आप प्रीफिक्स आगे लगाएंगे वो आपके जो नंबरिंग होगी, उनकी लोकेशंस होगी, वो नियर बाय, मतलब सबसे कम वाली होनी चाहिए। तो पहला इसको 1 2 3 4 5 और इसको 6 ले लेते हैं। तो पहले पे लगा है, तीसरे पे लगा है और पांचवें पे लगा है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, क्या हो जाएगा, ये इसका प्यारा सा नाम हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, सपोज बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज पे ले चलते हैं इसको। ये एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, ये इसका कंपाउंड हो गया। एक और यहां ले लेते हैं, आपका आई ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ये कंपाउंड है, तो आप देख रहे हैं इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये और ये दूर आएंगे, इधर से करेंगे तो पास होंगे, और डबल बॉन्ड भी इधर से पास में है। एल्कीन जो अनसैचुरेशन है वो जिस साइड से पास में होती है जनरली उसको प्रेफर किया जाता है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये आपका आइडो हो गया जो आई से स्टार्ट होता है, ये आपका ब्रोमो हो गया जो बी से स्टार्ट होता है। तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, अल्फाबेटिक जो भी प्रीफिक्स होते हैं जो आगे लगते हैं उसको हम हमेशा अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। जैसे ये आई से है आइडो, ये बी से है बी आर ब्रोमो, ठीक है। तो बी पहले आता है तो इसकी पोजीशन सेकंड पे है, इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो 3 आइडो, और ये है 6 का हेक्स, और दूसरे और तीसरे के बीच में लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा हेक्स। दूसरे और तीसरे के बीच में है तो 2 लेंगे, चौथे और पांचवें के बीच में 4 लेते, मतलब जिन दो कार्बन के बीच में नंबर है डबल बॉन्ड का उसका लोएस्ट वाला लेते हैं। तो 2 ये है इस कंपाउंड का एक सुंदर सा नाम, ठीक है बेटा। एक बेंजीन वाला और ले ले क्या, चलिए ठीक है। तो ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो क्या, ब्रोमो, एंड दिस इज, ये अगर ऐसे लगा है तो ये CH3 होता है, इसको हम मिथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन, ये आपका कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो IUPAC में ये दोनों आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। एक कंपाउंड देता हूं, आप दोनों के 2 कंपाउंड देता हूं, एक इसका एक उसका, आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। चलिए
ये CH3 है, ठीक है ना। एक इसका और इसका, दोनों का आप मुझे नाम बताइएगा। ये बेंजीन है, ये बेंजीन, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हेलो एल्केन का पहले प्रिपरेशन देखते हैं कि हेलो एल्केन कैसे कैसे बनाया जा सकता है, फिर पढ़ेंगे कि हेलो एरीन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, दोनों पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को पक्का शेयर करिएगा बेटा, ठीक है। पक्का ना, पक्का पक्का, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन बस, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन क्या है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन आपके एनसीईआरटी में 4-5 तरीके दे रखे हैं प्रिपेयर करने के लिए हेलो एल्केन को। हेलो एल्केन को बनाने के लिए 4-5 तरीके दे रखे हैं आपके। पहला, जिसमें सबसे पहला है फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। तरीके याद रखिएगा, ठीक है। एल्केन, इस रिएक्शन को FR-SR भी बोला जाता है, या फिर इसको हैलोजिनेशन भी बोला जाता है, हैलोजिनेशन। आप बोलेंगे सर ये FR-SR क्या है? तो आपने पक्का, अगर आप पूछ रहे हैं तो आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है। FR-SR का मतलब होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपके पास कोई भी एल्केन होता है, एनी टाइप ऑफ एल्केन, ठीक है, उसमें अगर आप Cl2 डाल देंगे सनलाइट के साथ, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम सनलाइट। क्या बोलते हैं? सनलाइट। आपने ये वाला जो फॉर्मूला है, ये सिंबल जो है, ये आपने पक्का 11th क्लास में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में देखा होगा, आई एम डैम श्योर, ओके ना, पक्का देखा होगा, ओके। तो जो भी एल्केन पे ये अटैक करेगा, जैसे मैं कह देता हूं कि एल्केन है ये, ठीक है, दिस इज एल्केन, तो ये Cl2 का एक Cl एल्केन के एक H को लेकर निकल जाएगा, HCl, ठीक है, और जो दूसरा Cl है वो उसी H की पोजीशन को एक्वायर कर लेगा, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल के सब्स्टिट्यूशन में होता है, तो ये बन जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में भी कौन सा? एल्काइल। वैसे यहाँ Cl लग गया है तो क्लोराइड बोलना चाहिए था मुझे, तो ये एल्काइल क्लोराइड लिख लीजिएगा, हैलाइड लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी मोस्ट स्टेबल, वो भी मोस्ट स्टेबल। हालांकि लीस्ट स्टेबल भी बनते हैं, लेकिन वो कम अमाउंट में बनते हैं, हमें जो देखना है वो मोर स्टेबल ही देखना है, मोस्ट स्टेबल बनता है, ठीक है ना। अब मोस्ट स्टेबल कैसे बनेगा वो देखिएगा, ठीक है। तो सपोज मैं दो क्वेश्चन दिखाता हूं यहाँ पे। सपोज है मेरे पास ये एक आपके पास मीथेन है बेटा, क्या है ये आपके पास मीथेन है, और ये आपके पास है प्रोपेन, ठीक है। दोनों में देखिएगा मैं किस तरीके से अटैक कराता हूं। ऊपर वाला मीथेन है, नीचे वाला प्रोपेन है। यहां पे डालता हूं Cl2 के साथ HNU जो सनलाइट है। अच्छा, अगर आप हैलोजन चेंज करते हैं, जैसे सनलाइट के साथ आप Cl2 के साथ सनलाइट यूज करते हैं, अगर आप Br2 यूज करना चाहते हैं तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, लाइट का यूज किया जाता है, अलग अलग हैलोजन के लिए अलग, क्योंकि सबकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। यहाँ पे Cl और Cl के बीच में बॉन्ड लेंथ छोटी होगी एज कम्पेयर टू द Br और Br का एटम बड़ा होता है, Br बड़ा होता है, तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, उसके लिए उसके सुफिशिएंट लाइट को यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक Cl इसके एक H को लेकर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका HCl। दूसरा Cl उसी पोजीशन पे लग जाएगा, तो बोलेंगे सर ये अलग क्या है? बिल्कुल वैसा ही है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप देखिए, अगर आपके पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो एक ही कार्बन था, किसी से भी हटा दिया, उसी कार्बन से H हटा दिया, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है, जिसमें इस वाले और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन 3-3 है और बीच वाले पे 2 है, तो किस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाया जाएगा इसके Br के साथ? तो इन तीनों में से उस कार्बन का हाइड्रोजन हटाया जाता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे कि इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 3 है, तो इसका एक हाइड्रोजन इसके एक Br के साथ चला जाएगा HBr की फॉर्म में, ठीक है। और जो दूसरा Br है, जहां से आपका H हटा उसी जगह पे वहां पे लटका दो उसको, ये बन जाएगा CH3CH। इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन, 2-ब्रोमो-प्रोपेन। IUPAC कोई करनी बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा दूसरी प्रिपरेशन है, दूसरी फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। एल्कीन में भी आपके 3 तरीके से बनते हैं,
एल्कीन में 3 तरीके से प्रिपरेशन है, उसको देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। पहला है एल्कीन में एडिशन एडिशन ऑफ HCl या HBr, ठीक है। कौन से रूल से? वो है मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। पहला तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल से, इसी को पढ़ लेते हैं पहला, मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। एडिशन ऑफ HCl HBr मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल को बोलेंगे क्या, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसकी स्टेटमेंट अगर असर्शन में अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे बोलिएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसके लिए? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज अ मेजर प्रोडक्ट। इसकी यही स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें एक ज्यादा स्टेबल बनता है, एक कम स्टेबल बनते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन बनेगा वही ज्यादा, यील्ड उसकी ज्यादा होगी, क्वांटिटी में वो ज्यादा बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, ये कहता है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, ये एल्कीन है हमारे पास। अब मार्कोनिक में HCl और HBr दोनों यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। सपोज मैं HCl यूज करता हूं, ठीक है, तो जो भी आपका बनेगा वो बनेगा मोस्ट स्टेबल, ज्यादा क्वांटिटी में, मोस्ट स्टेबल एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि यहां पे Cl मेंशन कर दिया है तो हम क्लोराइड लेंगे। मोस्ट स्टेबल एल्काइल क्लोराइड will be formed. Most stable alkyl halide will be formed. How? देखिएगा, सपोज सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं, एक हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एक ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसको बोल देते हैं, इसका नाम वैसे बोल क्या देते हैं, इसको बोलते हैं, इसका नाम ही है इथीन और इसका नाम है प्रोपीन। बेटा कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूं HBr, मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर डाल देता हूं मैं HCl, कोई परेशानी। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट तो वो है, लेकिन ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आपको इसको रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो पहले देखिए जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में है। यहाँ पे 2 ही कार्बन है और उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड है। तो मार्कोनिकॉफ रूल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर उसको नहीं यूज करेंगे, वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट उसकी वही है, लेकिन ट्रिक से आप इस तरीके से को सॉल्व करेंगे, जो भी नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो एक मैं किसी पे भी नेगेटिव पार्ट लगा सकता हूं। नेगेटिव पार्ट इज यहाँ पे Br, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं सपोज Br और यहाँ पे लगा देता हूं H और डबल बॉन्ड को मैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका CH3 CH2 Br। हालांकि इसमें आपका मार्कोनिकॉफ रूल या फिर MR रूल यूज नहीं हुआ, लेकिन अब यूज होगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, ये रिएजेंट है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। देखिए इस कंपाउंड में किन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट मतलब Cl नेगेटिव उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे। यहाँ पे आपका नेगेटिव लगेगा, यहाँ पे आपके पॉजिटिव लगेगा और डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH Cl और यहाँ पे CH3, ये बन जाएगा 1 ब्रोमो इथेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। टू क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरीके से इसको, ये आपका फ्रॉम एल्कीन में कौन सा हो गया हमारा, एडिशन ऑफ HCl। अब ये और मार्कोनिकॉफ रूल से, अब देखिए बी है आपका एडिशन ऑफ HBr ठीक है, प्लस किसके साथ, पैरोक्साइड के साथ। पैरोक्साइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है जिसपे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है उसे पैरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रूल यूज होगा उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के दो नाम और होते हैं, खराश इफेक्ट और पैरोक्साइड इफेक्ट। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब जो उसने किया, याद रखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एचबीआर और पैरोक्साइड के लिए ही होता है। एचबीआर वहां पे, इसमें एचसीएल नहीं यूज कर सकते आप, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आप जैसे कोई भी आपके पास सपोज एल्कीन है, इसमें आपने डाल दिया HBr के साथ पैरोक्साइड, क्या डाल दिया, HBr के साथ पैरोक्साइड, तो जो भी आपका कंपाउंड बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा। एंटी है ना, लेस स्टेबल एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में भी कौन सा है, ये Br के लिए ही है, तो ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड विल बी फॉर्म, ब्रोमाइड विल बी फॉर्म, विल बी फॉर्म, ठीक है। ये कहता है, ये कहता है, ठीक है ना। अब इसको बिल्कुल उसके उल्टे तरीके से करके देख लेते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, कोई परेशानी होगी नहीं बेटा, ठीक है। करें, परेशानी किसी को नहीं, ओके, बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई परेशानी, तो चलिए। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। ये है आपका, इस कंपाउंड का अगर नाम करेंगे तो एक दो इधर से दूसरे पे आ गए, 2 मिथाइल ब्यूटूइन हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटूइन इस कंपाउंड का नाम है। इसके अंदर अगर हम डाल देते हैं HBr, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और नीचे डाल देते हैं क्या, पैरऑक्साइड, क्या डाल देते हैं, पैरऑक्साइड, क्या डाल देते हैं बेटा, पैरऑक्साइड, ओके ना, पैरऑक्साइड डाल देते हैं। इससे करें, इससे, हाँ, पैरऑक्साइड, ठीक है। तो उसमें क्या कहता था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगता है जिसमें डबल बॉन्ड, जिसमें H कम होता है। यहाँ पे इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो नेगेटिव पार्ट मतलब Br उस कार्बन पे लगेगा जिस पे H ज्यादा होंगे, इस पे लगेगा। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 0 H है, तो Br यहाँ पे, H यहाँ पे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा, जो कि आपका लेस स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू द 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और ये ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिक आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपका C है, इसके अंदर एडिशन ऑफ Br2 with in the presence of CCl4, in the presence of CCl4। CCl4 यहाँ पे आपका होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक तरीके के सॉल्वेंट की तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है, एक सॉल्वेंट के तरीके से काम करता है ये, ठीक है, एक सॉल्वेंट के तरीके से काम करता है आपका। एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या है, CCl4। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास कोई भी एल्कीन है, ठीक है, इस एल्कीन में मैंने डाल दिया Br2, भाई डबल बॉन्ड किसी ना किसी कार्बन के बीच में हो गई CCl4 के साथ, तो जो भी आपका एल्कीन है Br2 डालने पे आपका जो बनेगा वो बनता है आपका विसिनल डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड। अब विसिनल डायहैलाइड क्या होते हैं, इसको समझिए। एक ऐसा कंपाउंड, जैसे एक एग्जांपल पे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसके अगल बगल के कार्बन पे सेम हैलोजन लगे होते हैं, ठीक है, हालांकि यहाँ पे हैलोजन में भी Br लगेगा, ब्रोमाइड होगा, जैसे CH3 CH3, अगर ये है, ऐसा कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, ऐसा आपके पास अगर कंपाउंड है, देखिए इस वाले और इस वाले कार्बन पे सेम हैलोजन लगा, अगल बगल के कार्बन, तो ऐसे कार्बन, ऐसे हैलाइड्स को बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड बनेंगे। देखिएगा, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है इथीन है, मेरे पास मान लीजिए कि एक साइक्लिक ले लेते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन है, क्या है, साइक्लोहेक्सीन है मेरे पास, ठीक है। इसमें डाल दिया मैंने Br2 CCl4 के साथ, इसमें भी डाल दिया मैंने Br2 CCl4 के साथ। तो पहले ऊपर वाले को देखते हैं, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 Br है ना, तो एक Br यहां लगा दीजिए, एक Br यहां पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, तो ये बन जाएगा आपका CH2, ये आपका Br हो गया बाबू, ये आपका हो गया Br, ओके, कोई परेशानी
अब 2 Br हैं, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ लगा दीजिए। इसमें अगल बगल के कार्बन पे सेम हैलोजन है तो उसको विस्नल डाई हैलाइड, हालांकि ये ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हाँ, रिएक्शन विद नहीं, फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से मैं 2 आपको रिएजेंट पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंटली आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। एक है, जैसे आपके पास कोई भी अल्कोहल है, मान लीजिए जैसे CH3 CH2, इथेनॉल है, पीने वाली शराब होती है, ये होती है इथेनॉल, CH3 CH2OH, इसको इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। एक, हालांकि बहुत सारे हैं, आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि आप वन शॉट पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में होगा। आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो सारा तो लिखवाना पॉसिबल नहीं है। एक होता है SOCl2, ठीक है, जिसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। और सबसे ज्यादा अल्कोहल से अगर अल्काइल हैलाइड बनाया जाता है तो इसी को डाल के बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो Cl है, इसके OH को हटा देगा पहले, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस SO2 और HCl। इसमें ये और ये जो प्रोडक्ट तो बना ही सही, ये तो बना ही सही, इसमें ये और ये दोनों बनते हैं गैसियस फॉर्म में, और गैसियस में भी ये कैसे बनते हैं? प्योर बनते हैं। क्या बनते हैं? प्योर। तो अगर मैं अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना चाहता हूं तो बना लिया, लेकिन उसके जो साइड प्रोडक्ट है वो भी मुझे गैसियस प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं, तो उसको मैं बाजार में बेच के और भी प्रॉफिट को मैं कमा सकता हूं। तो मैं किसी और से क्यों बनाऊंगा, मैं इसी से बनाऊंगा। इसीलिए इसको बनाते हैं SOCl2 से। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई SOCl2 से ही, थायोनाइल क्लोराइड से ही अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड ज्यादा क्यों बनाते हैं कमर्शियली, मतलब फैक्ट्री में कमर्शियल बेचने के लिए, तो क्योंकि उसके साइड प्रोडक्ट जो है SO2 और HCl जो गैसियस प्योर फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए बस, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। इस पूरे रिएजेंट को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लूकस रिएजेंट, जो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर में बहुत अच्छे से है। आपको क्या करना है इसमें याद रखिएगा। और जो ये है इसके अंदर, ये कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बस रिएक्शन को तेज भगाएगा। क्या करेगा? तेज भगाएगा। ओके ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड HCl है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो OH नेगेटिव है वो H के साथ निकल के H2O बन गया, ठीक है। जो आपका Cl है वो OH की जगह लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 आपका Cl, तो बन गया, देखो, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्लियर? और लूकस रिएजेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों अल्कोहल्स पे कर सकते हैं। ये एक तरीके का डिफरेंशिएशन भी करता है टेस्ट का, वो बात की बात है, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके। अब चौथा और पांचवा एक साथ ही पढ़ लेते हैं। चौथा और पांचवा, एक है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन चौथा, और एक होता है आपका फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होता है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होता है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये और ये दोनों में हैलोजन एक्सचेंज है, ये भी हैलोजन एक्सचेंज है, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज है रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज है, और ये वाली भी हैलोजन एक्सचेंज है, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। बस याद रखिएगा, फिंकलस्टीन आइडो कंपाउंड्स बनाती है, ये आइडो कंपाउंड्स फॉर्म करेगी, आइडो कंपाउंड्स को बनाती है, आइडो कंपाउंड्स बनाती है, और ये बनाती है आपका फ्लोरो कंपाउंड्स। क्या बनाती है? फ्लोरो। क्योंकि इससे पहले जो भी हमने बनाया वो क्लोरो और ब्रोमो बनाए, ठीक है, क्लोरो और ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो नहीं बनाए, तो यहां बनेंगे। अब देखिए, ठीक है, वो नेम रिएक्शन में है, स्वार्ट्ज एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ओके ना, स्वार्ट्ज एंड फिंकलस्टीन। तो इसमें देखिए, जैसे सपोज आपके पास है CH3 CH2Br है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप डाल देते हैं, ठीक है, ये डाल देंगे, ये या फिर ये, ठीक है, तीनों में से कुछ भी, 3 अलग अलग लिख रहा हूं, रिएक्टेंट एक ही है सब में,
ठीक है, रिएक्टेंट एक ही है सब में, प्रोडक्ट बनेंगे देखिएगा। एक है AgF, एक है SbF3, एक है HgF2। ठीक है, तो क्या करना है, बस ये वाला हैलोजन वहां, वो वाला हैलोजन यहाँ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2F, सॉरी हाँ F, और ये निकल जाएगा AgBr। इधर वाला हैलोजन उधर, उधर वाला इधर। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा सेम ऐसे ही बनेगा, और इसमें जो साइड प्रोडक्ट है वो निकलेगा SbBr3, इसमें निकलेगा HgBr2, ये बनेगा। ठीक है, ये आपका है क्या, स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन देखिए, इसमें एक ही रिएजेंट यूज होता है CH3 CH2, सपोज Br है मान लीजिए। ठीक है, इसमें डालते हैं NaI के साथ डेल्टा हीट और एक सॉल्वेंट डालते हैं जो कि एसीटोन होता है। ये वाला हैलोजन यहाँ लगा दीजिए और ये वाला हैलोजन यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2I, नाम तो कर सकते हैं 1 फ्लोरोइथेन 1 फ्लोरोइथेन 1 फ्लोरोइथेन, 1 ब्रोमोइथेन से 1 फ्लोरोइथेन, यहाँ पे 1 ब्रोमोइथेन से 1 आइडोइथेन, और ये बन गया आपका NaBr। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो ये पूरी की पूरी आपकी प्रिपरेशन है। क्या है, प्रिपरेशन है। क्या बेटा, प्रिपरेशन। अब पढ़ते हैं हम हेलो एरीन की प्रिपरेशन किस किस तरीके से हो सकती है। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो पहला तो है इसके अंदर, पहला फ्रॉम बेंजीन, और ये ऐसी रिएक्शन है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाली, इसको भी हैलोजिनेशन कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक में है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मिलेगी आपको, 11th में पढ़ी होगी आपने, हैलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन में वाली रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, ये आपके पास सपोज बेंजीन है, तीन तरीके से रिएक्शन है ये। ठीक है, ये आपके पास एक बेंजीन है, ये चलो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, एक और बेंजीन बना देते हैं बेटा, छोटा बनाते हैं, वो जल्द गलती से बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, H यहाँ भी एक और बना देते हैं। ठीक है, तीनों में अलग अलग रिएजेंट्स देखिए, एक पहले वाले में, ठीक है, Cl साथ में एनहाइड्रस AlCl3, फिर Cl, फिर होता है न्यूट्रल FeCl3, फिर Cl बॉन्ड Cl, फिर होता है डार्क अंधेरे में। ठीक है, तो होगी कैसे रिएक्शन, इसको देख लीजिए। इसमें निकल गया HCl और Cl H की जगह पे लग गया, बन गया। इसमें ठीक है, तो इस तरीके से आप हेलो एरीन से भी बना सकते हैं। ओके ना, ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी। तो पहला है बेंजीन से, दूसरा होता है एनिलीन से, सेकंड वाला है फ्रॉम एनिलीन। और एनिलीन से कभी भी डायरेक्ट, एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2। ठीक है, एनिलीन से कभी भी आप डायरेक्ट NH2 क्या कहते हैं, एनिलीन से डायरेक्ट हेलो एरीन नहीं बना सकते। पहले एनिलीन से एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसको डायजोनियम सॉल्ट भी बोला जाता है, और वो ऑयली येलो डेरिवेटिव टाइप में होता है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, NH2 से डायरेक्ट एनिलीन, दिस इज कॉल्ड एनिलीन, बेंजीन पे NH2 इज एनिलीन, एनिलीन से डायरेक्ट नहीं बनता। ठीक है, इसमें डालिए पहले NaNO2 प्लस HCl, और तापमान वो ठंडे में रखना पड़ेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराते हैं ना, याद रखिएगा, तो इसमें जो मेन चीज बनती है वो बनती है HNO2, जिसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ये अगर इसकी ये दो ना मिले तो ये भी अटैक करा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये बन जाता है रिएक्ट करके N2Cl बेंजीन के ऊपर, जिसके अलग अलग नाम हैं। इसको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, बेंजीन डाया
जोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डायजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, डायाजोनियम सॉल्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसको येलो ऑयली डेरिवेटिव, येलो ऑयली डेरिवेटिव भी, डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसके अंदर 4 तरीके से, अच्छा यहां से यहां तक जो प्रोसेस बना, यहां से यहां तक, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं डायएजोटाइजेशन, ठीक है। अब एनलीन से ये बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसी से बनेंगे सारे के सारे हेलो एरीन। 4 रिएक्शन है इसके अंदर। एक होती है सैंडमेयर रिएक्शन, एक होती है आपकी सैंडमेयर, एक होती है गैटरमैन, एक होती है बाल्सकीमैन, एक होती है रिएक्शन विद केआईएन हीट। और ये अलग अलग तरीके से कंपाउंड बनते हैं। देखिएगा, पहला ए, सेकंड का ए है, नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन ये है आपका N2Cl ऑन बेंजीन, ठीक है। ये है आपका Cu2Cl2 प्लस HCl, या फिर Br लगा सकते हैं, Cu2Br2 प्लस HBr, या फिर CuCN प्लस HCl, ठीक है। इसमें कौन सा हैलोजन है, Cl, तो Cl लग जाएगा, इसको पूरे को हटा के, इसमें Br लग जाएगा, इसमें CN लग जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन है। तो ये बन जाएगा Cl ऑन बेंजीन, Br ऑन बेंजीन, CN ऑन बेंजीन, CN है साइनाइड, CN ऑन बेंजीन, ठीक है। ये बन जाते हैं, ये है सैंडमेयर। दूसरा आता है आपका गैटरमैन, गैटरमैन रिएक्शन क्या है, गैटरमैन, ठीक है। इसको 1 क्लोरो बेंजीन 2 1 ब्रोमो बेंजीन 1 साइनो बेंजीन, ठीक है ना। इसमें देखिए, तो इसमें बस चेंज क्या है, हम इसके लिए क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम क्लोरीन के लिए करते हैं। अंतर क्या है देखिएगा, इस ऊपर वाली रिएक्शन को देखिएगा, ऊपर वाली को, ठीक है ना, ध्यान से यहाँ पे मैच करिएगा। ये आपके पास N2Cl है, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कह रहे हैं। सैंडवेयर ने क्या करा, N2Cl बेंजीन के ऊपर जो था उसमें डाला कॉपर का क्लोराइड और HCl। गैटरमैन ने कहा कि आप कॉपर के साथ भी क्लोरीन ले रहे हैं, HCl के साथ भी क्लोरीन ले रहे हैं, तो दोनों में क्या जरूरत है, ठीक है। हालांकि जो CuCl2 है वो कैटलिस्ट के तरीके से काम कर रहा है, तो आप क्या करिए कि कॉपर का क्लोराइड ना लेके कॉपर का क्या लीजिए, पाउडर लीजिए, कॉपर पाउडर लीजिए, क्या लीजिए, कॉपर का पाउडर, और HCl को HCl की तरह रहने दीजिए और रिएक्शन करिए। तो इसने करा तो बिल्कुल रिएक्शन हो गई। ये HCl जो है वो, उसका HCl का जो Cl है उस जगह पे लग गया और साइड में आपके नाइट्रोजन वाइट्रोजन गैस निकल गई, ये भी रिएक्शन बन गई। तो गैटरमैन का अपना एक नाम हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड तो बन गए, फ्लोरीन आयोडीन के नहीं बने। तो उसके लिए आए एक साइंटिस्ट, उनका नाम था बाल्सकीमैन, बाल्सकीमैन। और फिर डी में आपके एक थे, वो नाम नहीं है, बस रिएक्शन विद KI और हीट है, KI और हीट के साथ करते हैं, किसकी, बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड करें, इसमें डालते हैं HF के साथ BF3, जिनको दोनों को मिला के बन जाता है HbF4, प्लस हीट भी डाल देते हैं तो ये पूरा उड़ जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाता है, फ्लोरीन, 1 फ्लोरो बेंजीन बन जाता है। इसमें डालते हैं KI के साथ डेल्टा, तो ये पूरा उड़ा देगा और क्या लग जाएगा, I, 1 आइडो बेंजीन बन जाता है और साइड में आपका निकल जाता है। तो ये पूरी की पूरी आपकी प्रिपरेशन है, क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की दोनों प्रिपरेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दोनों की,
दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ देंगे। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? नो परेशानी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।